अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज रात मैं सो नहीं सका। आप पूछेंगे क्यों सो नहीं सके? कोई और वजह नहीं थी। रात को मुल्क के अक्सर इलाकों में बिजली नहीं थी और बायोफ्लाक टैंक वाले बहुत परेशान थे। कोई 11 बजे करीब मुझे कॉलें आनी शुरू हो गई, जी हमारी मछली जो है वो ऊपर आ गई। किसी ने कहा जी के ऊपर निशान बन गए हैं, मतलब कुछ। किसी ने कहा जी मेरी 11 मछलियाँ मर गई। किसी ने कुछ। क्योंकि हुआ ये कि जो बैकअप के लिए अक्सर लोगों ने रखा हुआ था सिस्टम, वो था यूपीएस या सोलर से बैटरियाँ चार्ज होती थी। लेकिन जब बहुत देर तक बिजली नहीं आई और कुछ इलाकों में मतला अबरआलूद था, यानी बादल आए हुए थे, तो जनरेशन भी दिन को पूरी नहीं हुई, तो वो रात को जल्दी, ख़ासतौर पे वो जो यूपीएस पे चल रहे थे उनकी बिजली बंद हो गई। उनकी जो इरेशन थी वो बंद हो गई। और डेफिनेटली इरेशन जब बंद होती है तो देन उसको जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करनी होती है उसने। तो ये जो चीज़ है इसको अब फिर इसका सोल्यूशन तो ढूंढना बनता है। तो मैं फिर रात पूरी सोचता रहा कि इसका क्या हल किया जाए। अब हमारे यहाँ 2-3 किस्म की पावर्स हैं। या तो आप मैकेनिकल पावर इस्तेमाल करें कि पानी को लिफ्ट कर लें, कोई इंजन विंजन लगा के। दूसरा इलेक्ट्रिक पावर है जिससे आप लिफ्ट कर लें या उससे आप इरेशन कर लें, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। और उसको स्टोरेज के लिए हमें बैटरी की ज़रूरत होती है, क्योंकि बैटरी के अलावा और कोई चीज़ नहीं है कि जो बैटरी जो करंट को स्टोर कर सके या पावर को स्टोर कर सके। लेकिन एक और चीज़ है, वो है जो इसका अल्टरनेट है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। आप बायोफ्लाक वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स से आप अपने बायोफ्लाक को पूरी रात इरेशन कर सकते हैं। किससे? जमीनी कशिश शकल, उर्दू में शायद यही कहते हैं। हाँ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से आप अपने टैंक की इरेशन को पूरा कर सकते हैं और ये इसकी लाइफ टाइम गारंटी होती है, क्योंकि इसमें कोई नुक्स नहीं आने वाला। बैटरियां खराब हो सकती हैं, आपकी सोलर प्लेटें टूट सकती हैं, उनकी एक लाइफ होती है। सोलर प्लेट आमतौर पे 8 से 10 साल ही चलती है, उसके बाद वो उसकी पावर ख़त्म हो जाती है, उसके सेल वीक हो जाते हैं। बैटरी हर साल आपको रिप्लेस करनी पड़ती है। इसका जो इन्वर्टर है वो आप उसकी वो कोई पता नहीं होता, चाइना के बने हुए, अगले दिन वो जल जाए, ये चले या ना चले उसकी मर्जी होती है। लेकिन इसका जो है एक और सोल्यूशन हमने ढूंढ लिया है और इसीलिए मैं ये डिस्प्ले कर रहा हूँ कि ताकि आपको टाइटल का पता चले कि इसका जो हल है, सोल्यूशन, मसले का हल क्या है, इस पे बात होगी। मसले का हल ये है कि आप अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जितनी पावर आप एग्जर्ट करते हैं वो आप सेव कर सकते हैं, बैटरियों के बगैर सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप घर में एक टैंकी भरते हैं, उस पे जितनी फोर्स लगती है उतनी ही फोर्स वो पानी दोबारा वापस कर सकता है और करता है। आपके जो जितने हाइड्रो पावर जनरेशन है वो इसी तरीके से होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स से, उससे बिजली आप बनाते हैं। तो इसका एक तरीका हमने डिज़ाइन बनाया है जो कि आज आपसे डिस्कस करना है कि अगर आप एक 10,000 लीटर वाली टैंकी, 10,000 लीटर वाली टैंकी छोटी टैंकी होती है और जो एक टैंकर पेट्रोल वाला ट्रकों के ऊपर रखा होता है ये आमतौर पे 34,000 लीटर लेके आता है। तो और बड़ा जो ट्रॉलर होता है जो 10 व्हीलर, वो तो 1-1 लाख लीटर तक भी ले आते हैं। अब अगर सिर्फ 10,000 से 12,000 लीटर वाला आप एक टैंकर सेकंड हैंड लें तो वो 40 से 50,000 का आपको मिल जाता है। वो आप 14 फुट हाइट पे अगर रख देते हैं तो एक सोलर प्लेट आप लगाएं दिन के वक्त, वो खुद ब खुद चलेगी और वो उसमें पानी वो हमारे पास मौजूद है। उसकी जो है उसको 1-150 वाट की प्लेट की जरूरत होती है। वो खुद ब खुद, कोई इन्वर्टर की जरूरत नहीं, 12 वोल्ट की है मोटर, वो आप उससे पानी लिफ्ट करके ऊपर डाल दें। अब इसके दूसरा फायदा ये है कि ये जो पानी है ये एक जियो मेम्ब्रेन से हम गुजारेंगे ताकि इसमें जो फुजला है, जो अमोनिया है, वो भी फिल्टर हो जाए डेली ऑटोमेटिकली। यानी आप एक टैंक फर्ज करें यहाँ पड़ा है इस मेज पे, तो इस मेज से नीचे एक अंडरग्राउंड बनाएं, हौज बना लें, उसमें वॉल खुला रहने दें, उसके ऊपर जियो मेम्ब्रेन रखें तो फुजला उसमें फिल्टर होकर पानी से वो 10,000 लीटर पहले नीचे चला जाएगा।
उसमें मोटर रखें सबमर्सिबल और ऊपर 14 फुट पे उसको भर लें। वो ऑटोमेटिक होगा, उस पर कोई खर्चा नहीं है क्योंकि सोलर की एक प्लेट पे वो काम कर रहा होगा। वो पूरे दिन में 10,000 लीटर भरेगा। अब आप रात को जैसे ही आपकी जो सोलर पावर है वो वीक हुई तो आप वॉल खोल देंगे और उसके आगे शावर लगे हुए हैं, शावर से वो उसके ऊपर पानी गिरेगा और जब पानी गिरेगा तो इरेशन हो जाएगी। आप वो वाल खोल के बेशक सो जाएं क्योंकि 10 घंटे लगते हैं उस मोटर को ऊपर पानी भरने में और उतने ही लगते हैं खाली होने में, बल्कि उससे कम, क्योंकि शावर के सुराख बारीक होते हैं तो वो उतना पानी ड्रेन जल्दी नहीं कर पाते जितना फिलिंग जिस तेजी से होती है। तो इस तरीके से पूरी रात का बैकअप आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से आ जाएगा और इससे इरेशन बहुत बेहतर हो जाती है। वजह ये होती है कि जब पानी ऊपर से गिरता है तो अंदर उछाल पैदा होता है, पानी में लेयर्स बनती हैं और जब उछाल पैदा होता है तो वो पानी उछलेगा हवा से, फिर नीचे जाएगा, चाहे 4 इंच उछले, लेकिन इस तरीके से वो इरेशन बहुत बेहतर हो जाती है और इसमें आपकी कोई बिजली खर्च नहीं हो रही होगी। रात के वक्त आप बिजली के बगैर ग्रेविटेशनल फोर्स से पानी को हिला रहे होंगे, पानी के अंदर ऑक्सीजन इन कर रहे होंगे और आप बगैर किसी खर्चे के बेशक इसको 40 साल भी इस्तेमाल करें ये खराब नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल नहीं है। वो जो दिन के वक्त आपने सबमर्सिबल पंप डाला वो सोलर पे चलता है, वो फ्री है आपके पास बिजली। अल्लाह ताला ने सूरज की रोशनी तो हर जगह फ्री दी है। तो इस तरीके से सिर्फ एक प्लेट का खर्चा है, एक सबमर्सिबल पंप का खर्चा है, बाकी ये टैंकर है। आप इसको सीमेंट का भी बना सकते हैं, आप इसको प्लास्टिक फाइबर ग्लास का भी ले सकते हैं, आप इसको आजकल एक आए हैं फ्लेक्सी बैग्स वो भी ले सकते हैं। तो या ये जो सेकंड हैंड जो आपकी ऑयल मिलों के टैंकर पड़े हुए हैं सड़कों के इर्द गिर्द के बराए फरोख्त और किसी भी ऑयल टैंकर से ले लें तो इस तरीके से आपका ये आराम से बैकअप बन जाएगा। अब आपको मैं ब्लैक बोर्ड पे ले चलता हूँ और वहाँ पे इसका जो तीसरा पार्ट है कि इसका जो है कंक्लूजन यानी नतीजा वो क्या होगा, कंक्लूजन नतीजा वो ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं। इजाजत दें और ब्लैक बोर्ड पे आए। तो अब मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ कि आप किस तरह बैटरियों को, यूपीएस को, जनरेटर को बाईपास कर सकते हैं। छोटा सा आइडिया है लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है। अब ये डायग्राम से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये आपका टैंक है, बायोफ्लक टैंक, ये उसकी दीवार है, ये 3 फुट हाइट है इसकी। अब एक तरीका तो यह है कि जी बिजली चली जाए तो आप जनरेटर ऑन करेंगे या यूपीएस रखेंगे, दोनों में से कोई एक चीज आप करेंगे। लेकिन अगर ये दोनों चीजें ना हों, बल्कि अब जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो लोग जो बड़े बड़े पंप लगा रहे हैं और बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े कर रहे हैं जी, 2.5 हॉर्स पावर का पंप, और आप देख लें ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं पंप की, तो ये भी देख लें ये 2.5 हॉर्स पावर का है। जब 2.5 हॉर्स पावर का पंप 24 घंटे चलेगा तो 60,000 रुपये बिल आएगा। तो उस वक्त टैंक की कीमत से ज्यादा बिजली वापडा ले जाएगा आपसे। तो 60, अगर आपने 10 टैंक लगाए तो 6 लाख रुपया तो आप वापडा को देंगे इंशाल्लाह। लेकिन अब एक ऐसा तरीका है जिस पे आपका कोई खर्चा नहीं होगा, कोई बैटरी नहीं चाहिए, सिर्फ आपने इस डिजाइन को फॉलो करना है। और जो लोग मेरे पे एतराज करना चाहें, खुली छुट्टी है, क्रिटिसाइज करें कि मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा, ये आपने करना है। अब ये टैंक है और ये एक टैंकी आपने रखी हुई है जिसकी हाइट 14 फुट है जमीन से। ये जमीन है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड, ये 14 फुट हाइट है, ग्राउंड 14 फुट हाइट, और इसके नीचे एक ग्राउंड से नीचे आपने हाउस बनाया हुआ है। अब इसके 2 फायदे होंगे, एक नहीं 2। कैसे? एक तो आपने इस पानी को इसमें ड्रेन करते जाना है रेगुलरली।
लेकिन किस वक्त करना है ये मैं अभी बाद में बताता हूँ। ये पानी अगर आप इसमें भर देते हैं और इसमें फर्क करें 10,000 लीटर है पानी, तो इसमें सिर्फ एक सोलर प्लेट आप लगाएंगे जो कि 150 वाट की है और 6 से 7,000 की, आजकल शायद रेट कुछ रिवाइज हुए हैं, वाट। सोलर पंप 60 वाट का, ये डीसी है। अब ये एक सोलर प्लेट इसको आराम से चला सकती है और ये पानी आप दिन को खुद ब खुद, कोई इन्वर्टर कोई बैटरी की जरूरत नहीं है, इसको फिल कर लें। अब जब इसमें 10,000 लीटर पानी आ जाएगा तो रात को जैसे ही, दिन को सोलर से चल रहा है, ये इरेशन हो रही है, रात को जैसे ही ये सोलर बंद हो इसका वॉल खोल दें और इसके ऊपर शावर जो नहाने के लिए हम लगाते हैं ये शावर करना शुरू कर दें। ये पूरी रात 2 टैंकों को शावर करती रहेगी और इरेशन हो जाएगी। बैटरी का बैकअप की जरूरत नहीं। आप इस ग्रेविटी से, जो कि मुफ्त है ग्रेविटी, उससे आप फायदा उठाएं। पानी ऊपर भर लें, रात को पानी ऊपर से नीचे गिरा दें, ये इसमें गिरेगा और उसके बाद सुबह इसको इसमें ड्रेन कर दें। वॉल खोलें, इधर आ जाएगी, ये भर जाएगा, सुबह धूप निकल आएगी और ये पानी फिर रीफिल हो जाएगा। इस तरीके से आप अपनी कॉस्ट भी रिड्यूस कर सकते हैं और रिस्क फ्री हो जाएंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उससे पानी को नीचे गिराएं। अब 60 वाट से ये, इसको बंद करने की और ऑन करने की जरूरत नहीं। जब सूरज निकलेगा ये खुद ब खुद मोटर इसको पर, और ये तकरीबन 10 घंटे में, 8 से 10 घंटे में ये पूरा टैंक फिल हो जाएगा। अब 10 घंटे में जब ये 8 घंटे में फिल हो गया तो इतने घंटे की ही रात है। जितना भरने में टाइम लगेगा उतना ही रात को बैकअप आ जाएगा। तो यूपीएस तो देता है 1 घंटा बैकअप, या ज्यादा ज्यादा बड़ा यूपीएस 2 घंटे। इधर इस तरीके से बैकअप पूरी रात का और टेंशन फ्री, लाइफ टाइम गारंटी। ये 10,000 का जो है सेकंड हैंड हर जगह से मिल जाते हैं, टैंकर बड़े बड़े, वो उठा के ऊपर रख दें। बाद में बेचेंगे तो हो सकता है महंगा बिके क्योंकि स्क्रैप का रेट बढ़ रहा है। ये फॉर एवर इसकी कीमत जो है इस टैंक की वो यही रहेगी या ज्यादा हो जाएगी। यानी खरीदा आपने फर्ज करें 50,000 में है तो हो सकता है उसके बाद 10 साल यूज के बाद इसको 1 लाख में बेच दें। तो इस तरीके से ये मॉडल आप अडॉप्ट करने की जरूरत है। ये मॉडल पाकिस्तान के लिए और अफगानिस्तान के लिए बेस्ट है, जहां बिजली का कोई इतबार नहीं है। अफगानिस्तान में है नहीं और पाकिस्तान में इतबार नहीं है। तो हमारे टैंक को तो 24 घंटे इरेशन चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब आप हवा को पानी से गुजारते हैं तो इरेशन, पानी में ऑक्सीजन कम जाती है, लेकिन जब आप पानी को हवा में से गुजारते हैं तो ऑक्सीजन लेवल बेहतर होता है। इस तरीके से जो शावरिंग होगी इस टैंक से, ये शावर लगा हुआ है, ये जब, क्योंकि हवा की मिकदार इधर ज्यादा है, पानी कम है, तो अच्छे तरीके से सैचुरेट होकर नीचे आएगा। अगर आप इसमें से करते हैं, हवा को बाहर निकालते हैं, तो पानी की मिकदार ज्यादा है, हवा की मिकदार कम है, वो सैचुरेट कम होगी। तो ये मॉडल अडॉप्ट करें और टेंशन फ्री हो जाएं। रात को वॉल खोलें और सो जाएं, सुबह तक पानी चलता रहेगा। सुबह सूरज निकलेगा उसको रीफिल कर देगा। आपको बटन दबाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक वॉल शाम को खोलना है सोने से पहले। तो इस तरीके से आप ये करें। जो लोग पंप बेच रहे हैं इतने बड़े बड़े, भाई पंप तो ले लिया, बिल कौन देगा? एक तो पंप महंगा, ऊपर से बिजली महंगी और एतबार भी कोई नहीं है। वो सिर्फ झांसा दे रहे हैं। हर 3 महीने के बाद चाइना से कोई नई चीज आ जाती है कि जी पुरानी इस काबिल नहीं थी तो ये नई इससे बहुत बेहतर है, ये लगाएं। भाई उतनी मछली की कीमत नहीं होगी जितनी वो बिजली खा जाएगा और उसकी अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी। कभी रिंग ब्लोवर आए थे, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर आ गई, फिर अब रोटरी ब्लोवर आ गए, फिर यानी हर चौथे महीने बाद फार्मर को लूटने का एक नया तरीका दरियाफ्त हो जाता है। काम एक ही है, ऑक्सीजन डालनी है, मकसद ऑक्सीजन डालना है।
वो चाहे मोटे पेट वाला डाले या बारीक पेट वाला पंप डाले, डलनी तो ऑक्सीजन है। तो ये हमारी आवाम देखती है उसकी खूबसूरती के, इसकी कैप नीली है और नीचे से लाल है, जो पहले था उसका सबज था, तो ये ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। खूबसूरती में मत जाएं, बचत करें, पैसे ज़ाया मत करें, इन लोगों से बचें। कोई आएगा एरो ट्यूब डाल दें, कोई आएगा स्टोन लगा लें, कोई आएगा फ्लश कर दें, सबका मकसद एक ही है। एक दफ़ा आप स्टोन लगा लेंगे, फिर उसको बेकार कर देंगे कि ये फेंक दें भाई, अब ये लगा लें, फिर ये नहीं जी अब ये फेंक दें, ये लगा लें। तो इन लोगों से बचें, ये सब धोखेबाज हैं। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।